डिस्काउंट नहीं करते स्टार्ट। हुआ 15 वाला बता 1/9 तो 11/9 आना चाहिए तो ज़्यादा आ रहा है तो डी बता रहा है 11। हाउस वाइफ सेव ₹2.5 इन बाइंग अ ड्रेस ऑन सेल इफ शी स्पेंड 25 फॉर द ड्रेस। बताओ भाई मेरे अकॉर्डिंग तो उसका सीपी हो गया ना। अब उसने बेचा ₹2 यानी उसने 25 रुपये खर्च करे हैं और कह रहे ₹2.5 बचाए हैं तो चीज़ कितनी की हुई होगी तो इसमें जोड़ दूँ मैं 27.5 की हो जाएगी ना और 2.5 बचाए 27.5 पे क्या आएगा? वो 27.5 तो बेचेगी ना। बेचेगी नहीं, इसने चीज़ खरीदी है। ये कह रही है कोई चीज़ मैंने उस पर ₹2.5 बचा लिए, ठीक है। अब मैंने 25 रुपये दिए हैं उसे, ₹2.5 बचाने के बाद 25 रुपये दिए हैं तो उस पर MRP कितना हुआ होगा 27.5। तो इतने पे इतने रुपये बचाए मैंने। ये 25 क्या है? 25 पे ख़रीदा है मैंने। सीपी ये मेरा CP हो गया, ये MRP, ठीक मार्क प्राइस है ना। ये उसका और ये उसके लिए क्या बोलते हैं शॉप वाले के लिए ये हो गया MRP, ये हो गया SP उसके लिए, ठीक है। ठीक है आया समझ में? ₹2.5 बचाए उसने 27.5 के उस पर कितने का डिस्काउंट मिला है उसे, ठीक है। MRP तो चेक करते हैं, MRP भी तो निकालते हैं तो ₹2.5 बचा है MRP पे। चलो अगला देखो, ये इसके आगे तो कैलकुलेशन कर लोगे है ना। 2.5 अपॉन 27.5 आ जाएगा ना। हाँ तो 9 तो आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट हट के 25 9 आ गया ना, 9 टाइम्स तो 11 टाइम सॉरी 11 टाइम आएगा। 300 पे 12 आता है ना तो 9 1/11 आ गया। सबसे पास ऑप्शन कौन सा है? अप्रोक्सीमेटली कह रहा है वो तो 9 आ गया। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % सी सेव्ड इन द ट्रांजेक्शन। इंग्लिश में चौथी लाइन फिर भी तो अगर ऑप्शन नहीं कह रखा तब भी तो एक लगाना ही है ना। तो भी सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? यही है। अगर नहीं भी कह रखा तब भी एक तो करना ही है आंसर। चलो ये बताओ, एक दुकानदार एक बैडमिंटन। कल ये तूने दूसरे तरीके से करा था राहुल है ना, इस तरीके का सवाल जिसपे एक चीज़ फ्री दे देता है वो हुआ नहीं। 16 वाला वीडियो चल रही है ना, कभी तूने चलाई ना हो देखियो, रेड बटन आ रहा है, कभी 1.5 घंटे बाद बच चले कुछ चला ही नहीं, रेड हो रहा है ना। हाँ कभी 1.5 घंटे बाद बच चले कि तो ये बनी नहीं, मुझसे दवाई नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ सॉफ्टवेयर सेल्स अ बैडमिंटन रैकेट whose mark price is 30 at a discount upon the percent gauge। ये नहीं जो मैंने पहले करा था सेम उसी की तरह तो है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 11 है, उसकी तरह है, उसमें भी एक आर्टिकल फ्री दे रहा था लेकिन उसमें वो कीमत परसेंट का लाभ। तो क्या हो गया? परसेंट निकाल नहीं सकते आप? तो इसको 1/31.50 रखेंगे, इसका वो परसेंट बनाएंगे। बता कैसे करेगा घर? 1.5 गेट खोल ले, गेट खोल, खिड़की खोल दे भाई, शोर आएगा देखा जाएगा खिड़की खोल दे, सफोकेशन हो रहा है आज।
गेट खोल दे ये भी। तो बोल देते, बोलने में क्या हो गया। ये ठंडी बोतल पानी पियो, ठंडा पानी, गला खराब हो जाएगा तुम्हारे। चलो हुआ किसी का? हाँ देखो टिक बीच में कर रखा, नहीं पता चल रहा बीच का बीच। ये मेरे टिक नहीं है, किसी ने कर रखे और ने। इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा नहीं है पीछे, हमने भैया डिफरेंट कुछ लिखा है इसमें कुछ। बस सवाल डिफरेंट है, ये लिख रखा है। इसका मतलब ये है। सवाल different है। तो यानी अलग है भैया ये। हुआ? कर रहे हैं। खिड़की खुल तो ये आ गया, बंद कर भी खिड़की। तो ये चेयर रख रही है छोटी वाली, ये रख दे वहाँ पे। गर्मी ने इसकी भी अकड़ निकाल दी है ना, सर्दियों में बहुत वैसा रहता था ना ये अकड़ा सर। हाँ गर्मियों में सीधा कर दिया ये भी। At a discount of 15% and gives a shuttlecock. अरे आसान सा सवाल था ये तो। हुआ? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सॉल्यूशन मेरा सेम रहा होगा इसमें। अगर सॉल्यूशन अलग होता तब लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन पीछे। सब कोशिश कर रहे हैं तो ये छोड़ के बस। देखो मार्केट प्राइस कह रहा हो 30 रुपये है ना, इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 15%। तो इसमें 15% क्या आएगा बताओ? 15% क्या आएगा? 10% क्या आएगा? 3 तो 1.5 और आ जाएगा है ना। 15% क्या आ जाएगा? 4.5। ठीक है, तो इसका जो SP होगा वो क्या रहा होगा? 25.5 है ना। आपने 30 का 15% का हाँ वो माइनस कर दिया, हाँ वो माइनस कर दिया। इतने में बेचा होगा। ठीक है, लेकिन साथ में एक डिस्काउंट और दे दिया इसने, हाँ वो 15 1.5 का है ना। 1.5 की बेची है ना उसने वो। हाँ भैया। तो इसमें 1.5 माइनस कर दो क्योंकि इसने भी तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कितना आ जाएगा? 24। 1.5 माइनस कर दो क्योंकि ये फ्री दे दी उसने, वो चीज़ फ्री दे दी ना उसने, तो उसका पैसा भी तो कवर करा होगा ना इसने, है ना। डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट कितना मिला? 1.5 का। पहला हमने माइनस कर दिया, सब माइनस कर, तो 24 आ गया। अब ये कह रहा है इसके बाद भी 24 पे, ये इसने बेचा होगा इतने पे, 2 डिस्काउंट निकालने के बाद इतने पे बेचा होगा, फिर उसके बाद भी से 20% का फ़ायदा हो गया। तो 20% का फ़ायदा हो गया मतलब ये 6 की वैल्यू होगी, 5 की निकाल लो। 20% का फ़ायदा मतलब 1/5, 1% का 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ है, ये 6 की दे रखी है SP है ना, तो 6 से डिवाइड करके 5 की वैल्यू निकाल लो। ऐसा हो गया, ठीक है। 20 आ जाएगा। छोटा सा टिक जो लग रहा है वो मेरा आंसर है। देखो C पे हल्का सा बहुत छोटा सा लग रहा है, शायद तुम्हारे इसमें आ रहा हो। 20 आ रहा है ना, जो 2 डिस्काउंट दे रखे थे ना उसने इसे। हाँ वो कर दे। पहला डिस्काउंट दे रखा था उसने 15% का, तो वो निकाल दिया मैंने। दूसरा डिस्काउंट क्या दिया उसने? 1.5 रुपये का है ना। हाँ 1.5 रुपये से डायरेक्ट घटा दो है ना।
अगर परसेंट का देता तो पहले परसेंट निकाल के तब घटाता, हाँ। तो इसमें डायरेक्ट ही रुपये दे दिया, है ना। ये लाइट बंद कर दी ना तूने। परसेंट निकाल के, परसेंट निकाल के कैसे? देखियो दीपक, ये आ रहा होगा शायद कवर। चलो अगला देखो अब, क्वेश्चन नंबर 17। भैया अगर यही चीज परसेंट में दी होती कि इतने परसेंट, अगर परसेंट में दी होती तो मेरा अभी क्या है, एक डिस्काउंट के बाद 24 नहीं 25.5 आया था ना, हाँ। तो एक बार परसेंट और माइनस करता मैं। मान लो पहले 15% का डिस्काउंट दिया है, अब 10% का डिस्काउंट और दे देता वो, तो पहले इसका 10% निकालता वो कितना था 2.55, फिर इसमें से उसे उसे घटाता है इसमें से, वो आता है SP, उसे 6 से डिवाइड करके 5 से इंटू कर लेता है, तो मेरा आया फिर तो उसे नहीं घटाते। तो मुफ्त वही तो, अरे इस बार मुफ्त का तो सीधा पैसे दे दिया ना अमाउंट, हाँ। ये हमने निकाल के लाए। अगर परसेंट पे देता तो मेरे को एक मेहनत और करनी पड़ती, किसी रुपये में बनाना पड़ता, हाँ। समझ गए। इस बार डायरेक्टली उसने 1.5 ही दे दिया मेरे को, एक स्टेप कम करना पड़ा, हाँ। समझ गए। नहीं समझे, नहीं समझ गई। चलो अगला देखो। हैं करो, कैसे कर रहे हो? देखो इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है मैंने, शायद अगर फोटो कॉपी मारा होगा हमारे में। टोटल सामान उसका 4 है। हाँ, 3 हो गया, एक आधा, 2 क्वार्टरली सामान बेचा, 3 तो बेच गया, एक बचा है 20% की छूट के साथ। 2% का सही आ गया, कैसे करा? 120 रुपये का है टोटल सामान, 120 मान लिया। 100 से 120 में बेचेगा वो, हाँ मार्केट प्राइस 120। वो कह रहा कि आधा जो है, आधा जो है, आधा तो कोई मिलता वो सीधे वहाँ मतलब 60 का 60 में देख दिया, फिर कह रहा है 128 मतलब 30 रुपये, अगर जो 30 है उसे देख रहा है वो 40 छूट पर, तो 8 के 24 रुपये का वो हो गया, तो 96 का बेच दिया होगा, ऐसे 172 का बेच दिया होगा, फिर वो है ना। 172 का बेच दिया होगा, तूने सब जोड़ के 408 कर दिया होगा, है ना। तो 408 आया होगा ना, तो 400 की 102 आएगा, 102 मिलेगा, सीपी तो उसका फिर वो है ना 100 रुपये। हाँ तो 400 आया और 408 में बेचा होगा टोटल। मैं तो सीपी को मंगवाना, सीपी तो कह रहा हूँ, तो सारे सामान की सारा सामान कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? अच्छा तेरे 102 आया तो ये कह रहा है 102 आया, उसी को 2 बढ़ेगा ना 100 रुपये। ठीक है चलो। भैया तो 2% का फायदा हुआ, सही कह रहा है। हाँ, उसने आधा तो बेचा 60 में और उसके बाद क्वार्टरली बेचा 24 रुपये में, फिर उसके बाद बेचा था 18 में, जो शेष बचा। हाँ, टोटल जोड़ के 102 आ गया, 102 में सेल कर दिया उसने, 80 की था उसका 100 रुपये। हाँ ठीक है, आगे इसका समझ में सबका हो गया ये? हाँ, नहीं हुआ? चलो मैं बताता हूँ। ये कह रहा है एक गुड़ को उसने CP से 20% ऊपर मार्क कर लिया। अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसने 120 मार्क कर लिया, है ना। अब वो कह रहा है उसने हाफ, अगर मैं मान लेता हूँ एक 4 यूनिट था इसके पास, है ना, तीनों की 100 तो CP होती है और 120 ही हो जाती है ना सबकी। अब ये कह रहा है 120 पे इसने ये तो उस पर ही बेच दिया, 2 यूनिट तो 120 पे ही,
है ना। तो 120 पे बेच दिया ये इसमें कितना, इसने 40% का डिस्काउंट दे दिया 120 पे। 40% कितना आएगा इसका, माइनस करके क्या आएगा 72 48 120 में से माइनस करना है। मार्केट प्राइस ये है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है ना वो, है ना। और यहाँ पे 120 में से 20% माइनस करना है। 20% क्या आएगा 24 को माइनस करूँगा क्या जाएगा 96, है ना। इन सबको ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 8 11 4 और 7 11 और 9 20 2 कैरी, तो ये 4 हो गया, 408 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 400, कितने में बेच दिया मैंने, है ना। तो 2% का फायदा हो गया। देखो ये चीज़ थी 100 रुपये की, उसने मार्क कर दी 120 की, ठीक है। मैंने मान लिया मेरे पास 4 चीज़ थी, 4 आइटम थे, तो सबकी कॉस्ट प्राइस होगी 400, लेकिन सबको 120 पे मार्क करा। पहली और दूसरी उसने बेच दी 120 पे ही, दूसरी पे दे दिया उसने, तीसरी पे 40% डिस्काउंट, तो 40% डिस्काउंट देके ये बेचेगा 72 रुपये, ठीक है। और 20% डिस्काउंट से 120 पे कितना बेचेगा फिर, 20% डिस्काउंट आएगा 24 माइनस कर दूँगा 96 में बेची होगी। तो ये सारी इतने में बेची, तो मेरे पास पैसा कितना है टोटल 408, और ये मेरे को कितनी थी 400 की, तो 8 का फ़ायदा 400 पे, ठीक है। ये 100 से तो ये 2% का आ गया ना। एक चौथाई, अरे हाफ बेच चुका है वो एक में से, है ना। एक चौथाई और बेच चुका है, तो बचा कितना, अब 1/4 ही तो बचेगा। अगर मेरे पास 4 यूनिट है, इसलिए तो मैंने 4 मानी थी। 4 क्यों मानी थी मैंने, क्योंकि पहले उसने हाफ लिया, फिर उसने एक चौथाई करा, तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो मैंने इसलिए 4 यूनिट लिया, क्योंकि 1/2 क्या हो जाएगा 2, 1/4 क्या हो जाएगा इसका 1, वो बचेगा क्या 1, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो अगर ये गया था 1/2 के बाद 1/5, तो मैं एलसीएम मानता 10, तो 10 ले लेता इसे, समझ गए। तो 10 में से आधी 5 यूनिट तो बेच देता वो 120 पे, 1/5 बेच देता वो 1/5, तो फिर इसका क्या आएगा 2 कितने पे बेच देता वो, मतलब 40% के तो ऐसे ही बेच देता है ना। और बची हुई कितनी पर रहेगी 3 यूनिट, ऐसे मानते हैं, है ना। नहीं कर लो अभी, ये 4 ही क्यों मानी, वो इस वजह से मानी मैं ना, एलसीएम लेके। वरना इसे डेविएशन से भी कर सकते थे, है ना। यहाँ पे निकाल के 2 यूनिट का 120, मतलब 20% फ़ायदा आ जाएगा। 100 की चीज़ थी 120 पे बेच दी मैंने। ये सुन रहे हो नहीं सुन रहे, दीपक राहुल ये सुन लो पहले, देखो 2 यूनिट पे अगर मैं 100 की चीज़ 120 पे बेच रहा हूँ, तो 20% का फ़ायदा वहाँ हो गया। 1 यूनिट पे कितना आएगा, जब मैंने 40% के साथ 4% के लॉस पे बेच रहा हूँ मैं उसे, 96 पे, है ना। 20% का डिस्काउंट जब बेचूंगा तो 96 बेचूंगा, तो 4% का लॉस हो जाएगा वहाँ मेरे को। ये 96 में जब मैंने बेची 20% डिस्काउंट के साथ, तो 100 की चीज़ 96 में बेच दी, 4% का लॉस हो गया ना। और यहाँ पे कितना हो गया 28% का लॉस, 28 का, है ना। अब ये निकाल लो, है ना। डेविएशन से या डायरेक्ट इंटू करके लिख लो, 40 -4 -28 अपॉन, आप वैसे ही कर लो, फिर छोड़ो। अरे ये 2 चीज़ पे मेरे को 20% का फ़ायदा हो रहा था, है ना। और एक चीज़ पे मेरे को जो मैंने ये कितने की थी 72 की, कितने का लॉस हो रहा था 100 पे 28% का, है ना। वो 72 पे नहीं हुआ, जब मैंने 72 की बेच, 100 की चीज़ थी 72 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ मेरे को 28% का, है ना, क्योंकि 28/100 हो जाएगा। 100 की चीज़ थी 96 में बेची, कितने % का लॉस हुआ, वही तो लिखा है मैंने। हाँ, क्या डेविएशन लगा लो, किसी एक को मान लो एवरेज, चलो भैया ये तो तब भी निकालना पड़ेगा, पहले तो मैं हाँ वैसे ठीक है, इससे अच्छा तो फिर ये है ना, वही ठीक है, क्योंकि अब चलो ये तो जब भी निकालना जोड़ कर लो ना, या तो इन दोनों इनको इंटू कर लो, 40
-4 -28 इंटू करके और कितना है 4 से डिवाइड कर दो। 40 में से 32 गए 8 को 4 से डिवाइड कर दो 2। ठीक, या जैसा आप करते हो किसी एक को एवरेज मान लो, मैं -4 को मान लेता हूँ, सब छोटा यही लग रहा है, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, छोड़ो, है ना, मिटा दूँ ना। क्वेश्चन नंबर 17 करो। भैया जैसे ये क्वेश्चन है, भैया 40% की छूट दे रखी है, हमारे पास 60% बच गया, ठीक है, इसका मैं 120% निकाल लो एक बार, ठीक है, 40 इसका 60 का 120 निकाल लो तो 72 आ जाएगा। फिर इसमें 20% की छूट दे रखी, तो फिर क्या बोलते हैं, कौन से सवाल की बात कर रहे हो पहले तो ये बताओ, भैया क्या कह रहे हो, दोबारा तो बता, मैंने सुना, बताओ क्या कह रहे हो। देखो 40% की छूट हमारे पास 60 बच रहा है। हाँ 100 की 40%, 100 तो इस पे देनी छूट, 120 पे देनी है छूट। आप CP पे थोड़ा ना देते हैं, इतने की तो मुझे पड़ी थी चीज़, लेकिन उसका मैंने उस पर जो लेवल, इस पे दे दो, हाँ तो ये 120 पे हम 60% करेंगे ना, अच्छा हाँ 60% करो, क्या आएगा 72, तो वही तो आया था हमारा। हाँ भैया ये आ गया, अब इसने क्या 20% की छूट, हाँ तो एक और दूसरी एक और चीज़ पे क्या आएगा 80%, 80 12 पे 96 हो जाएगा। तो यही तो आया था हमारा। भैया ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ऐसे कर लेना, तो ऐसे ही तो करा था हमने, ऐसे करेंगे था। ऐसे ही तो करा था, निकालने की जरूरत नहीं, जो आपने पहले यही करा है मैंने। 40% आप क्या कर रहे हो, आप 80% निकाल रहे हो, 40% निकाल के मैंने घटा दिया वो, है ना, हम पहले घटा के तब निकाल। आपने डायरेक्ट घटा के से वही % निकाला जो चाहिए हमें। आप भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ। और बाद में सब इन सबको जोड़ लिया था, 120 प्लस 120 प्लस ये 408 आ गया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, 17 था ना, ये 17 करा हमने। 10% हाइयर देन कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट, ये तो अब रटा हुआ होगा तुम्हें, है ना। हाँ, ये वाला फॉर्मूला जो था हमारा कि 10 माइनस 10 माइनस, हाँ ये XY इसका इतने का लॉस होता है ना, वरना फॉर्मूला अगर मान लो कितना ऊपर बढ़ाया, 10% ऊपर बढ़ाया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या आएगा, चलो बता, रुक जाओ, सवाल चेंज करते हैं। मैंने 10% तो मार्केट प्राइस ऊपर कर दिया ना, और 20% को उसे डिस्काउंट दे दिया, तो उसे प्रॉफिट या लॉस % कितना हुआ। मैंने CP से ऊपर कर दिया उसे, है ना, 10%, हाँ, और और 20% का उसे डिस्काउंट दे दिया। 20 का दिया, हाँ तो सही तो था, आराम से कर लो। 10% उसका क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है। आएगा भैया। बताओ भाई सारे। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आसान, कि मैंने CP से उसे 10% बढ़ा दिया, और मैंने उसे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसे प्रॉफिट या लॉस % कितना है। 12% का लॉस होगा भैया उसे, कि उसने 10% एक्स्ट्रा छाप रखा है, 110 छाप रखा, फिर उस पे 20% का डिस्काउंट दिया, 22 रुपये घटा दो इसके। शिवानी क्या आया, भैया वो वाला सूत्र में सब लगा, क्या आया, हाँ तो वही तो लगेगा, तो क्या आया, 10 प्लस लगेगा वो भी, वही तो लगेगा, वही तो लगेगा इसमें, 20 कम करा, मैंने 10% बढ़ाया, और फिर 20% 20% घटा दिया, तो -10 करेंगे, और -2 हो जाएगा, है ना, 20 × 10 अपॉन, तब भैया 12 तो आएगा, तो 12 उससे कितने का लॉस हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, सही आया था, हाँ देख रहे मुझे। चलो अगला देखो, ये फॉर्मूला इसलिए लगाया, सक्सेसिव हो गया ना, पहले मैंने बढ़ाया, यही तो करा हमने, CP से MP तक गया मैं, और फिर इसी पे ही मैंने इसके बाद डिस्काउंट दे दिया और SP पे आ गया ना, तो ये सक्सेसिव हो, एक के बाद एक काम कर दिया मैंने, है ना। ठीक है, चलो अगला देखो।
कौन सा? एक डीलर ने 20% का प्रॉफिट लिया आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द एडवर्टाइजिंग प्राइस ऑफ स्कूटर इफ ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 7500 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर। प्राइस पूछ रहा है इसका, कौन बताएगा? भाई रुक जाओ, मैं बता रही हूँ सर। 25 की वैल्यू। हाँ 10% की छूट नहीं है, 25% कर लो। 15 बजे कुछ लगता है। बताओ। ये हुआ? देखो उसे 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 18 19, क्वेश्चन नंबर 19। 7500 दे रखा उसने, है ना? मुझे प्रॉफिट हुआ है और वो कह रहा है 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो मतलब ये 1 की वैल्यू दे रखी है, उसने मेरे को डिस्काउंट दे रखा है। जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो क्या निकलता है? SP निकलता है ना? और अगर मैं CP पे प्रॉफिट जोड़ देता हूँ तब भी SP आता है ना? ठीक है। हम मुझे पता है प्रॉफिट इतने का है तो SP क्या हो जाएगा? 5 + 1 6 का, है ना? तो मुझे पता है ये 1 की वैल्यू है तो SP क्या हो गया? ये SP हो गया होगा। अब मुझे पता है इसने 10% का डिस्काउंट दिया था तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू है ना? SP तो वो क्या होता है? 10% का क्या हुआ? मतलब 1/9 1/10। तो उसने चीज़ 9 रुपये में बेची होगी तो ये 9 की वैल्यू दे रखी है उसने, है ना? तो ये 9 की वैल्यू दे रखी है तो 10 की निकाल लो। भैया ऐसी तो रख दे, वैसे अब ये गलत आ। गलत क्यों आ रहा? काटो इसे, ये कट गया 2, 3 से काटो ये 15 आएगा, 25 आ गया, कर लो 50 हो गया, 50 और 3 0 पीछे। भैया जब ये 1 की वैल्यू फिर से ये SP बन गया। मैंने SP बनाया क्योंकि मुझे यहाँ से SP निकलेगा ना 10% डिस्काउंट देके, तो ये मैंने SP बना लिया पहले। अब फिर से आपने 10/2 की सेम MP भी ले गया, उसे मार्केट प्राइस निकालना था ना मेरे को। ये ऐसे उल्टा करके वैसे करके देखें। अगर मैं मान लो उसका मार्केट प्राइस X होता है, मैं उसका मार्केट प्राइस X मान लो, तो इस पर डिस्काउंट कितना दिया उसने? डिस्काउंट 10% है। तो कितनी वैल्यू रहेगी होगी? 9/10 है ना? अब ये कह रहा है इस पे प्रॉफिट उसे 20% का हुआ। 6/5 प्रॉफिट कैसे निकलेगा इस पे से? अब ये क्या बन चुका? इस पर बन चुका। ये SP आया तो है। 5/6 और बराबर में 7 प्रॉफिट कैसे निकलेगा? SP ये 6 की वैल्यू है ना? अगर मैं इसका 1/6 निकालूंगा, सही निकाल रहा हूँ मैं, तो प्रॉफिट निकलेगा ना? हाँ तो भैया आ तो गया 5/4 अब दो और बराबर में 75। वो 1 की वैल्यू है, प्रॉफिट है वो। चेक करना सही आ रहा है? वही बन गया ना? 6 × 10 और 9 नीचे, वही तो आ गया, है ना? तब भी हो गया। ये 1/6 क्यों रखा मैंने?
क्योंकि ये आया एसपी, एसपी मतलब 20% का प्रॉफिट था, तो 1/5 तो बेचा मैंने 6 में होगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट, तो 1/6 कर दिए बस। तो ऐसे भी कर लो, एक ही बात है ना। मिटा दूँ ना? क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एक मात्र छूट 15% लेने के बाद इसके लिए 17,000 होता है। तो आसान से सवाल है। यदि उसे क्रम से 5%, 10% के क्रम में बढ़ते दिए जाए तो कितने रुपये अदा करने होंगे, कितने रुपये जीता है? छूट देने के बाद वो कितने जीता है? अगर उससे 15% का डिस्काउंट मिलता है तो वो 17,000 पे करता है ना। तो 17 में तो 40 की वैल्यू दे रखी है, 85 1700 आंसर है, तो 17 और बोलें कैसे? 17,000 नहीं था वो, 17,000 था, तो 17,100 बोलो। 1700 और 100 क्या हुआ, तो 1800 हो गया है ना। ये तो वही वाली बात होगी, 11,000 1100 11 क्या था वो, चलो चलो हो गया सबका। मैं बताता हूँ, चलो देखो, ठीक है ना। 17 अगर वो 15% का डिस्काउंट देता है तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/20, तो ये 17 की वैल्यू दे रखी है, 20 की निकाल लोगे, 20,000 आ गई है ना। अब ये कह रहा है मैं 5% प्लस 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, अलग अलग तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 14.5 आ जाएगा। इतने का डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे मतलब पहले मिल रहा था 15 का डिस्काउंट, अब मिल रहा है इतने का डिस्काउंट, तो मतलब मुझे 0.5% ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना, क्योंकि डिस्काउंट मेरा कम हो गया। ज़्यादा देना पड़ रहा, कम देना पड़ रहा है। पैसा तो ज़्यादा देना पड़ रहा है ना, डिस्काउंट पहले 15% मिल रहा था, अब साढ़े अगर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है एक जगह और एक जगह 10% का मिल रहा है, तो कौन सा ज़्यादा मिला आपको? पैसे किस में कम देने पड़े आपको? जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट हाँ, तो ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है ये? तो इसमें डिस्काउंट कम हो गया, तो मुझे जेब से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 0.5%। 20,000 का 0.5% क्या होगा, 1% हो गया 200, 0.5 क्या हो जाएगा 100, तो इससे जितना पहले दे रहा था उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, है ना। भैया फिर जो किसकी? extra मिला, चल छोड़, बाद में देखूंगा, वीडियो चल रही है ना, अननोन से उठाता भी नहीं है ना, छोड़। अरे उसका हो सकता है सुबह एक लड़की पूछी थी, भैया भैया मेरा भाई पढ़ेगा आपसे, मैं आ जाऊँ, मन सुबह दौड़ने आती है वो। चलो छाया नहीं, छाया का भैया था 10वीं में, वो 10वीं में पढ़ाने के लिए कह रही थी, 10वीं के लिए मैथ्स के लिए। भैया फिर अपने 20,000 रुपये, 20,000 क्या आया निकल कर हमारा ये निकल का आया, पहले मुझे डिस्काउंट मिल रहा था 15%। सुनो भाई सारे, आर्यन हो गया तुम्हारा ये, कैसे करा, कैसे? पहले 15%, आगे 20,000 14.5% भैया, तो 14.5% निकालोगे पहले। मैंने पता कैसे करा देखो, देखो तो 85 वैल्यू दे रखी है, अब 86.4 150 लगा ले, नहीं, लेकिन
ये क्यों लगने का सब में है? कहाँ ऑप्शन? अरे सबका अलग है रेट, सम कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा तीन का सेम है, बी और सी का सेम है। डी का भी यहाँ तो नहीं लगने का भी, ये डेढ़ सम इसमें है ना। तो गाइस हम तो ये देख पहले ऑप्शन देख ना, डेढ़ सम के लिए ऑप्शन में लग रहा है नहीं लग रहा है ना। इसमें ये देखो कैसे करना है अब देख, इसमें मुझे पता है 5 + 10 -0.5 हो जाएगा इस बार 14.5। तो कहने का मतलब पहले मेरे को 15% डिस्काउंट मिल रहा था, अब मुझे 0.5% कम डिस्काउंट मिल रहा है। तो 0.5% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अब अपनी जेब से, है ना। ये हम ऐसे भी कर तो सकते हैं। 0.5% ऑफ किसका? इसका। 1% कितना हो गया ये, और 200 का आधा 100, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे पिछली बार से, अब तो 17,100 देने पड़ेंगे अब, ठीक है। वरना तरीका यही है कि इसका 14 पॉइंट, अब बचा कितना 85 पॉइंट। भैया जब डिस्काउंट कम मिल रहा है इधर यानी करो। 17,000 से तो ऊपर ही आंसर। हाँ तो ऊपर आंसर तो ये भी हो सकता है ना, 17-10 भी हो सकता था ना। उसने जानबूझ के 17-10 भी दे रखा है कि तुम मुझसे 100 की जगह 10 कर दो, तो उसे देख ही मत ना, तो इग्नोर कर ऑप्शन। वो पता नहीं किसने लगा, और ये इसलिए ये आंसर पे नहीं लगा रखे, जिसने भी कर रखे हैं। भैया बुक आपकी तो निशान किसने लगाई? मेरे भाई ने करी होगी, क्या पता लाइब्रेरी में ले ली हो किसी ने, लाइब्रेरी में दे देता ना उस टाइम पे। हाँ ये उन्होंने लगा रखे किसी ने कि ये कर लिया, उस तरीके से लगे हुए हैं ये। भैया एक भी क्वेश्चन ऐसा ना सबका आंसर पर ठीक लगा रखा नहीं, आंसर पे नहीं लगा रखे इसने। ऐसा हो गया। इसने आंसर पे लगाता तो यहाँ लगाता ना, ये इतनी दूर क्यों लगाता। हाँ भैया हाँ ये उसके लिए कि हो गया ये अगला करो, ये हो गया ना। चलो अगर ये जो हम डी ऑप्शन इसमें ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें 0.5 का डिस्काउंट मिला, तो 0.5 उतना ज़्यादा जरूरी ना होता है कि वो 1900 तक पहुँच जाए। 175। चलो, तो 17,000 और डी तो वैसे भी कट जाता ना ये भी आंसर। कट गया और ये भी कट गया। अच्छा सी बी और सी, हमारे पास टाइम नहीं बचा तो तुक्का मारना, तो बी और सी में से मारते हैं, ब्लाइंडली नहीं मारते कुछ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21। समिता और करण को प्रत्येक माह उनके द्वारा बेची गई वस्तु के आधार पर कमीशन मिलता है। यदि इन दोनों सेल्स 56,100 यदि समिता के कर्मचारी करने के बाद बताओ। दोनों की सविता गेट्स द सेल कमीशन बेस्ड ऑन द, दोनों की जो है ये तो आसान सा हो गया, ये उसका परसेंटेज का सवाल हो गया। बल्कि 12% का फ्रैक्शन बताएगा कौन? ललिता 12% का फ्रैक्शन बताओ। 12% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, निकाल के बताओ। मैंने नाम भी ले लिया। 3/25, ठीक है। मैंने 12% का पूछा था, तो उसने 12% का बताया, ठीक है। तो ये कह रहा है 12% एक्स्ट्रा मिला है, तो अगर एक को 25 मिला है तो एक को 28 मिला होगा। दोनों कितना मिला है? 53। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 56100 दे रखी है ना। तो 53 की वैल्यू आ जाएगी 56100। हम पॉइंटों में डिजिट सम लगाएंगे ना इसमें। किसकी निकालनी? 25 की। डिजिट सम चेक करना, सबके ऑप्शन क्या लगेंगे, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन करने में दिमाग खराब होएगा। अप्रोक्सीमेटली तो नहीं कहा इसने, अप्रोक्सीमेटली नहीं कहा। पहली बात तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, तो 0 तो आने का मतलब ही नहीं है ना। हम पहले डिजिट सम लगा के देख लेते हैं। नीचे 8 आ रहा है, 8 ऊपर बनाने के लिए 8 से इंटू करना पड़ेगा। नीचे का मामला साफ। इधर क्या आ रहा है? 7 56 का क्या आ जाएगा? 2 बचा। इधर क्या आया? 7 5 11 और 12 3 आ गया, 6 आ रहा डिजिट सम। 6 क्यों नहीं आ रहा? देखो ऑप्शन बी सी तो काट ही दिया था हमने। सी को काट दिया था। 0 थोड़ा आ सकता, पॉइंट माई की वैल्यू 10 2 12 2 14 14 और 8 22। तो इसमें तो नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 6 आना चाहिए। चेक करो, मैंने बी चेक करा था अभी। भैया ऑप्शन नहीं देख लो बस आप।
चेक करो। चार चार तो डी में आ रहा, चार ना भाई। 6 देखना। डी में 18। हाँ इसमें देखो बस ए बचा, 6 तो इसी में भी ना आ रहा। 9 10 तो आ रहा। इसमें 28 बैठा टोटल किसमें? ए में और आंसर से एक ही है एक का। तो इसने ऐसे मैंने कैलकुलेटर से हाँ भैया इसमें एक बैठ या फिर बची तो भैया अरे फेल इसलिए कर दिया होगा इसने ना आगे की वैल्यू नहीं लिखी होगी। जब अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा ना तो ये 2.6.26 पे ना खत्म होकर आगे भी चल रही होगी। चल रही थी वैल्यू आगे। 26 हाँ तो इस तरीके इसने कहीं नहीं है अप्रोक्सीमेटली, है ना। 28 पूरा कर लिया 4 2 बचा। हाँ तो 4 2 जो इसने हटा दिया ना ये, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई। समझ गए? चलो कैलकुलेशन करो फिर कैसे करेंगे। है भाई 53 है ना। कैलकुलेशन करके बताओ भाई कोई। भैया इसको 50 मान लो आप। करो कैलकुलेशन करो। 25 एक बार कट गया तो आगे मेरा भी हो गया। दो। कैसे करोगे? इन्हें बता दे तो मत बताओ। कैलकुलेशन कैसे करेगा भाई? रेट सब नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसने क्या नहीं रखा, मैं कहता हूँ अप्रोक्सीमेटली कह रहा है वो। जब उसने अप्रोक्सीमेटली कह दिया तो नहीं लगेगा। जो मैं परसों सीजीएल का पेपर देख आया हूँ, मुझे मेरा बड़ा खून फूका, उसने हर क्वेश्चन में तो अप्रोक्सीमेटली कह दिया। हाँ फिर भी कैलकुलेशन ही करनी है। फिर इंटू करना पड़ेगा। चल 50 से 0 कट गई, 5 पंजे कट गए, 5 से इंटू करना पड़ेगा। बता ऑप्शन भी ज़्यादा दूर दूर नहीं है ना। एक 25,500 है, एक 26,400 है। तो 26 और 25। चलो मैं बताता हूँ, देखो भैया इसे 50,000 ये मुझे पता है 53 से 1 टाइम्स तो कटेगा, हाँ भैया ये तो कट गया एक बार। है ना। अब ये देखो और ये आगे बच गया 3100। 3100, तो हम उसको मान लेते हैं 310 आ रहा है ना। तो लगभग 0.6 के करीब जा रहा है ना। तो 6 कुछ ऐसा समथिंग आ जाएगा। जैसे ये 0 में एक काम करता हूँ, इन 0 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक। तो भैया इसको 53 ना मान के अब ये 50 2500 मारो ना। अबे 25,000 और अब फिर इसे इससे काटो। अरे ऐसे ही देखो, ये कितना आ रहा है? एक बार जा रहा है। एक बार जा रहा है, बचा क्या? अरे सुन तो ले, कितना आए? एक टाइम आया, 31 बचा। 31 बच गया। तो 0.5 के आसपास वैल्यू आ गई। हाँ। मैंने कोई 0 गायब कर दी क्या मैंने? नहीं तो कोई 0 गायब करी है क्या मैंने? भैया नहीं 0 गायब नहीं करी आपने। तो ये 1 पॉइंट नहीं डिवाइड बताओ पहले, कौन बताएगा डिवाइड? आगे भैया 310 हो जाएगा 10 बार जाएगा ये। हाँ तो कौन 1.5 कौन करवा रहा था? 20 के करीब आएगा भैया। ये 10 बार जाएगा, हाँ 0 लेके 530 बार गया, अब 31 बचा। ठीक है। आगे 31 पे आप पॉइंट में आएगी वैल्यू। हाँ पॉइंट में आ जाएगी, है ना। कितनी आएगी लगभग? 31 10 0 ले लिया 31 ये वाले एक है। मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। कितना आया? 561 का मेरा 10.5 53 3 0 लेके, है ना। इसका ए है 6 आ गया, है ना। भैया 10.58 सी बता रहा है। ए आएगा। 2 डिजिट काटते हैं हमने इससे ज्यादा। अरे कुल मिला के क्या कह रहा था मैं? अरे वैसे ही कर लें, छोड़ो। एक क्वेश्चन ही तो है ये। अच्छा वीडियो भी चल रही है, चलो एक आधे में तो कैलकुलेशन कर लेना, छोड़ो। अशोक को गिव सर्ट सक्सेस डिस्काउंट होना। 26-40 कुछ ही है। पहली 10% भी दिख रहा है।
सवाल आगे समझ में? 450 मार्क प्राइस था, 15% पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 340.25 में बेचा है, तो एक डिस्काउंट और दिया उसने, वो पूछ रहा होगा है ना। कर ले ट्रिक है ये, अरे आसान सा सवाल है। पहले कितना आएगा? 10% डिस्काउंट 405 है ना। अब कितने का दिया है, कितना क्या वैल्यू आ रही है? अरे ऑप्शन से देख लेंगे तो है ना हमें। जो आएगा 60.75। इस बार डेट सम सबका अलग है ना, इस बार डेट सम से करते हैं इसे, है ना। देख 450 पे मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का, तो 9 की वैल्यू रही होगी ऐसे। फिर मैंने कोई x% का डिस्काउंट दिया होगा, है ना। किसके बराबर आ जाएगा? 15% आगे भैया, 15%। आगे ये यहीं से, या वरना यहीं से ऑप्शन से उठा के देख लो, ये यहीं से ऑप्शन से उठा के देख लो ना। 10% क्या आएगा इसका? 40.5, ठीक है। और आधा % क्या हो जाएगा अपन इसके बाद देखते हैं ना। एक ऑप्शन उठा लो, 40.5 और 2% और निकालना है, तो 1% कितना बचा है? 2% 8 हो जाएगा, तो 48 माइनस करूँगा आएगा? 405 में से नहीं आएगा, है ना। अगला बताओ, 10% 45 करूँगा तो नहीं आने का, कितना आएगा? 40 माइनस करूँ तब भी नहीं आने का। 15 बचा, 15 कर लेते हैं। 40.5 प्लस 15, इसका आधा कितना आएगा? 20.25 आएगा ना। कितना आ गया? 60 अरे मुझे ये पता 0.25 बनना है एंड में, है ना। जब 75 माइनस करूँगा तभी तो 0.25 बनेगा, है ना। 0.75 माइनस करूँगा तभी 0.25 बनेगा, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, 405 का 15%। ठीक। 405 क्या 405 ही तो है। ये 405 है? समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो 45, इसमें 450 में से 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 45 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 450 की चीज़ 405 में बेची होगी हमने, ठीक है। अब 405 से कितना डिस्काउंट दिया जाए जो इतने में बेचें, है ना। ये पूछना चाह रहा है कितने % का डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, ठीक है। गला यार, देखो 450 रुपये पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेची होगी चीज़ हमने? 45 का डिस्काउंट दिया, 405 का दिया होगा, है ना। अब ये कह रहा है 405 से इतने में बेची है हमने, क्योंकि तो बेसिक तरीका ये है कि इसे माइनस करूँ इसमें से और डिवाइड कर दूँ इससे, वैसे निकल जाएगा, है ना। या फिर मैंने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया, फटाफट ऑप्शन से देख लेते हैं ना। जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 12%। दोबारा से करते हैं ना, इसे मिटाओ। 405 का 12% बताओ। 10% क्या हो जाएगा? 40.5। 1% क्या हो गया ये? 2% क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा लगभग, है ना। तो कितना हो जाएगा? 48.5। तो इसमें से अगर मैं 48 माइनस करूँगा तो आएगा नहीं, 50 भी माइनस करूँगा तो भी कितना आएगा? 355 आएगा, है ना। मुझे 344 पे आना है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही आंसर होगा, तो 10 तो वैसे ही नहीं हो सकता। 14 और 15 बचे, पहले 15 चेक कर लेते हैं। 15%, 10 तो वैसे नहीं हो सकता, 12 से बड़ा होएगा। 15% चेक करना। 10% क्या आया? 40.5 और 5% क्या निकलता है? इसका आधा। इसका आधा क्या आ जाएगा? 20.25। ये आ जाएगा 0.75।
अब मुझे दिख गया कि 0.75 ही माइनस करूँगा ना तभी 0.25 बनेगा, है ना। माइनस करके देख लो, 60 भी माइनस करके देख लो, वही आएगा, है ना। वरना ऐसे करते इसे कि 60.25 का डिफरेंस है 405 पे और इंटू 100 कर लेते हैं इसे, 100, है ना। कितने % का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो इसके बाद कैसे करते, नो, पहले 9 हटाना पड़ेगा ना 1.5 सम के लिए भी। 9 से डिवाइड करो, 9 जो कि 36, 4 आ जाएगा ना 45, है ना। सही तो आ रहा है। ये आएगा क्या, फिर 9 से काटना पड़ेगा, कोई तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 15 आ जाएगा, है ना। 15 ही आना है इसका। भैया आपने जो एक्स से बताया था उसमें 10% बराबर छोड़ो, विच इज 30% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। 30% ऊपर हाई कर दिया ना। कौन बताएगा, है ना। एक चीज हुआ ये, चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। तो उसने 30% बढ़ा दी है ना। 30 से 130 की बेची होगी, ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। उसके बाद भी उसे 20% का फ़ायदा हो गया, तो उसे एसपी कितना हुआ होगा उसका, 120। सही है ललिता, देख लो। ये कह रहा है ना राहुल, हो गया ना तेरा। उसने 30% बढ़ा दी, तो 30% मतलब 130 पे मार्क कर दिया, और उसे 20% का फ़ायदा हुआ है, तो 120 पे बेची होगी। तो उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 10 का तो डिस्काउंट दिया है। वो निकालते किस 120 पे नहीं, एमपी पे निकालते हैं। डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस, सीपी पे निकलता है प्रॉफिट, और मार्क प्राइस पे निकलता है डिस्काउंट, ठीक है। तो इतने का दिया है 1/13। इसका बता दो परसेंटेज बताओ इसका क्या है 1/13 का। ललिता बताएगी पहले, फिर दीपक बताएगा। फ्रैक्शन बताओ, तो तूने ऑप्शन में देख लिया होगा, इसके बता रहा होगा। क्या आएगा, हाँ भैया, तो ये याद रखो 1/13 का 7 9/13 होगा। तो 7 पॉइंट वाला जो आंसर है ना, सारे 7 पॉइंट में, है ना। अब मुझे ये पता है 0.5 से ऊपर ही आना है, 9/13, तो 0.5 से ऊपर कौन सा है, 0.669 है, तो यही है आंसर, है ना। ठीक है, सीपी बताओ, फिर उसका काम लेना पड़ेगा ना। 20% का जो प्रॉफिट हुआ वो से एमपी पे हुआ, प्रॉफिट जो होता है सीपी पे होता है, वो डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट होता है जो एमआर प्राइस पे होता है ना। वो ये पूछना चाह रहा है। अब ये सीपी पूछता ना, तो जो भी हमारे जितने % की वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है, इतने लेस पे इतने कम का डिस्काउंट दिया है ना उसने। हाँ, तो ये निकल के आई, ये यहाँ से फिर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ, है ना। ये पहले मल्टीप्लाई चला जाता है। भैया इसका ये 200 रुपये का कोई रूल नहीं है इसमें? नहीं, 150 रुपये के इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, डाटा बढ़ाने के लिए दे रखा है ना। अगर सिंपल दे देता तो वो बच्चे से सीधा कर देते, अब 130 देकर घबरा उड़ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 24। ये तो हो जाएगा आसान सा। 700 ये कह रहा है एक्स पे उसने पहले कितने का डिस्काउंट दिया? 20% एक ही बात है क्या? इस बताओ कौन बताएगा? दीपक बता। पहले 12% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, और पहले मैं 20% का डिस्काउंट दूँ और फिर 12% का डिस्काउंट दूँ, कौन सा बड़ा आएगा? नीचे वाला पक्का? क्या बोला? पहले के लिए तो ये फर्स्ट टाइम सेकंड वाला फायदा मत लो ना। कौन सा? कस्टमर के लिए सेकंड वाला और शॉपकीपर के लिए फर्स्ट वाला। बता भाई, तेरा हो गया? जाओ राहुल बता। शिवानी, हाँ भैया। अच्छा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्या ऐसा? ये वाली बात है ना, नेक्स्ट कोचिंग में भी 2-3 बार बताई गई है। 12 और 20 और 20 और 12 अगर मैं पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ फिर 12% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा कि पहले 12 का फिर 20 का? पहले अगर 20 का देंगे तब ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप दुकान वाले के पास गए, वो कह रहा है कि 20 और 12 का नहीं, 12 और 20 का डिस्काउंट दूंगा मैं, तो आपके लिए बेनिफिट किस में रहेगा? 12-20 में या 20-12 में? 20-12। हाँ भैया, क्योंकि 20 का निकलेगा 14 के, उस पर 12 तो और भी हो जाएगा ना। वहाँ पे बहुत सारा हाँ भैया, ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा बचा, फिर उस पर डिस्काउंट मिलेगा। बड़ी वैल्यू पर हाँ, और ज़्यादा देगा तो फिर हमारे लिए तो और भी फायदा हो जाएगा ना। चलो एक काम कर लेते हैं, ये 1000 है तो इसे 12 की जगह 20 और 10 कर लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है, निकालें। तो तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना? सबका सवाल, सबका जवाब सेम है ना? 20-10 हमारे लिए बेनिफिट होगा, है ना? हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। चेक करो भाई, 10% दिया तो कितना गया? 100, 900 बचा। 20% कितना आएगा? 180। 720 आएगा। चलो इसका निकालो। 20% तो 800, 10% गया तो कितना आया? 80। क्या आया? सेम है, सेम। हाँ तो सेम ही आएगा। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो बराबर आ रहा है वैसे तो। सक्सेसिव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम क्या कर रहे हैं। अगर CI भी तो मुझसे कोई कह रहा है ना कि पहले साल 12% दूंगा, है ना? क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? याद करो, x + y प्लस या माइनस, एक ही बात है, -xy/100, है ना? सेम ही रहना है। इसे पहले जोड़ो, इसे जोड़ो, दोनों को। अरे वो इसका बता रहे थे कि अगर 2 एक साथ कटते थे ना, एक ही किलोमीटर। हाँ किसी में भैया होता तो है, अगर ज़्यादा कम। हाँ वो जब होता है कि 40% एक बार दे दिया मैंने, जैसे 30% है ना, 30% इकट्ठा दे दूँ तो तुम्हें इसमें फ़ायदा है। यहाँ पे तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला? 10 + 30 और माइनस हो गया कितना? 2, 28% का डिस्काउंट मिला यहाँ पे, तो यहाँ 30 का मिला है। ठीक, लगता है। हाँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, समझ गए? अभी अगला सवाल भी आ रहा है ना? अगला सवाल सब में 45 आ रहा होगा, देखो सब में 40 आ रहा है ना? सब में 40 आ रहा है। एक में 37 आ रहा है, एक में आ रहा है। अभी बताता हूँ, चलो, है ना? अरे वो निकालने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, चलो। ये वाला सवाल हो जाएगा ना अब? ये तो हो ही गया होगा वैसे। 704 की है भाई, 12% का डिस्काउंट। चेक कर, इसका बताओ भाई। 1000 इसका 12% का तो मतलब ये कितनी आया होगा? 22 और 25, 22-25 यही आया होगा ना? ये आ जाएगा। जो भी आ रहा है कर लो आसान सा, है ना? इसमें तो 1.5 स्तंभ भी लग जाएगा, है ना? 4, 16, 7 हो गया। 7 को ऊपर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से। इसने 2 बोला था, तुमने भी 2 हैं। इधर क्या आया? 2,
इधर 5, इधर 7, इधर 4, 10 तो 1 हो गया, 28 तो 1 आ गया, एक इसमें आ रहा है 1000 में, एक में इसमें आ रहा है। एक 1000 में आ रहा है ना, तो 150 में लग गया, आंसर हो गया 1000। ठीक है भाई, देखा नहीं तो मैंने 150 में लगा दिया, 150 में लगाया था पहले ही। हाँ तो 150 में लगाया करो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। भैया ये बताने के बाद ऐसे डिस्काउंट दे रहा है दो अलग-अलग 25 वाला ना, सबसे पहले कौन सा बोला वो तो बातें में दो 25 वाला देखो, फॉर्मूला ध्यान करो क्या होता है। ये माइनस आएगा ना, माइनस कहीं तक नहीं लगा ना, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ बस तुम्हें। देखो अगर जैसे इसमें सम दे रखा है तो 4 वैल्यू दे रखी है, 3 दे रखी है बस, इसमें तो भैया सीधी बताना है क्या बताना तुम्हें सबसे अच्छा बट्टा किसका? एक बात बताओ, अगर मैं 10 ये 10 लिख रहा हूँ है ना, ये 10 को 1 और 9 लिख सकता हूँ, 2 और 8 लिख सकता हूँ, है ना। 40 अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस में ज़्यादा आएगा, 16 ज़्यादा आएगा है ना। 16 ये कितना है 9, अगर इसे मैं 3 और 7 लिखूँ तो क्या आएगा, 4 और 6 लिखूँ, 5 और 5 लिख दूँ। जो बात समझाना चाह रहा हूँ समझना है ना, कि अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है ना तो उसका मल्टीप्लिकेशन कम आता है ना। जितने पास होगा, जितनी वैल्यू पास होगी उतना ज़्यादा आएगा, तो 35 है ना। सबसे पास में अब मुझे एक बात बताओ, जब ये माइनस होगा, ये जितना ज़्यादा माइनस, ये डिस्काउंट में, अभी जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना मेरा लॉस हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट उतना कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब जितना ये कम होगा उतना मुझे फ़ायदा है ना। कहने का मतलब ये वैल्यू जितनी जितनी दूर होंगी ना उतना मेरा फ़ायदा होगा, है ना। जितनी ये छोटी वैल्यू आएगी तो मुझे 1 और 9 में फ़ायदा होगा, समझ गए। ये पहले मेरे को 1% का डिस्काउंट दे दे, फिर 9% का डिस्काउंट दे दे, तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, ना कि इसमें 5% और 5% दे दे, है ना। क्योंकि यहाँ पे 0.25 माइनस हो जाएगा बाद में, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 0.01 माइनस होगा, बस 0.09 माइनस होगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जितना ज़्यादा गैप होगा उसमें ज़्यादा फायदा होगा, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हाँ। क्योंकि इससे देखो जितनी ये माइनस कम होगी ना उतना हमें फ़ायदा होगा, और ये वैल्यू कम कब होगी, जितने ये दिन में गैप ज़्यादा होगा। अब इनमें क्या है, जैसे 25 और 15 है, 10 का ही गैप है, 30 और 10 में 20 का गैप है, 35 और 5 में 30 का गैप है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें आने वाली है, और मेरा फ़ायदा उसमें है जब ये कम माइनस होएगा। अगर ये ज़्यादा माइनस होगा तो मेरा डिस्काउंट कम होता जा रहा है ना। तो ये एक बार समझ लो, अगली बार ध्यान रहेगा, है ना। समझ गए ना। नहीं समझे मैथमेटिकली, नहीं समझे, मैंने मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करी। ये बार बार इंटू करने की जरूरत नहीं है, मैंने करके दिखाया तुम्हें। सब में इसमें 40-40 आ रहा था ना, तो मैंने एक उदाहरण ले लिया 10 का। अगर मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 9 लिख सकता हूँ, 2 + 8 भी लिख सकता हूँ, 3 और 7 सबका वही आ रहा है, 10 ही आ रहा है। अब इसमें चेक करो, इन दोनों को इंटू करो क्या आ रहा है, 9, इन दोनों को क्या आ रहा है 16, इनको 21, 24 बढ़ता जा रहा है। जितना डिफरेंस कम उतना ज़्यादा आ रहा है ना। अब मुझे इसमें देखो, इस फॉर्मूले में जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी छोटी वैल्यू आएगी, है ना। इसमें 0 का डिफरेंस था और सबसे बड़ी वैल्यू इसी की आई है। अब इसमें जिस मेरे को कब फ़ायदा होगा, जब ये नेगेटिव कम होगा, ये कम होगा तो मतलब इन दोनों को इंटू करके कम वैल्यू आनी चाहिए। और कम वैल्यू कब आती है, जब डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो जिस भी ऑप्शन का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा ना, वो आंसर है हमारा। तो 30 × 5 से मैं सीधा कर दूंगा 30, 35 और 5 वाला आंसर, है ना। तो इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम क्या करोगे, अभी तो फिर भी आसान है। चलो अगर किसके लिए हाँ, आपका कस्टमर तो उल्टा हो जाएगा। वो क्या चाहेगा, जितनी इसकी बड़ी वैल्यू होगी उतना उसे फ़ायदा होगा, क्योंकि उसे डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। समझ गए। तो जितना पास होगी तो जिसका सब पहला वाला आ जाएगा, है ना। समझ गए ना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो,
है ना। अगर जितना कम होगा उसे कम डिस्काउंट देना पड़ेगा उसे, कस्टमर को उसको बता रहा हूँ मैं, शॉपकीपर को, है ना। समझ गए। इसमें तो फिर भी कैलकुलेट कर लोगे। चलो इसका बताओ, 40 को अगर ऐसा ना लिख के ऐसा लिख सकता तो लिख देता है 17 13 नहीं 27 13 आएगा ना, ये से 23 कर लो। और चौथा ऑप्शन करो इंटू, पहले कैसे करते थे? हाँ तो करो इंटू। तो इसलिए मैंने बताया ना, वहाँ बैठ के ये दिमाग अभी रटने की जरूरत नहीं है। वहाँ बैठ के ना कुछ भी ले लो, 10 ले लो, दो उदाहरण ले लो कोई से भी, कि एक 9 ले लिया मैंने, एक 2 8, याद आ जाएगा तुम्हें क्या हो रहा था ना। ये तो मैंने तुम्हें ज़्यादा पूरे करके दिखाए, समझ गए। वहीं पे कोई भी उदाहरण ले लो कि समझ गए क्या चाह रहा हूँ मैं। ये रटने की जरूरत नहीं है। वहीं पे 5 पकड़ लो, 5 को 1 4 लिख के देख लो, 2 3 लिख के देख लो, चेक कर लो किस में ज़्यादा आ रहा है। अगर गैप ज़्यादा है तो छोटा आ रहा है, गैप कम है तो बड़ा आ रहा है। वहीं याद आ जाएगा तुम्हें, आता है ना। और वहीं से फिर तुम्हें ऑप्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो अगला देखो। 26वां आसान सा लग रहा देखने में तो ये। अंकित बोले 800 में 2 बच्चे दिए जाते हैं। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% के दाम पर बेचना चाहता हूँ। उसका देखते क्या होता है। डी क्या कहा सवाल में? एन आर्टिकल लिस्टेड एट 800 इज सोल्ड एट सक्सेस डिस्काउंट। 25 और 15 का डिस्काउंट दे दिया। ये तो आसान सा सवाल लग रहा है ना। एक इक्वेशन बना के देखें क्या? सब कैंसिल आउट हो सकता है शायद, है ना। ये कह रहा है 800 को पहले मैं इसका जो इसका एसपी होगा वो उसका सीपी होगा, है ना। पहले इसने कितने का डिस्काउंट दिया तो बची कितनी होगी 3/4। फिर कितने का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा होगा 17/20, 17 बचा होगा ना। अब आगे इससे 10% का डिस्काउंट। अब ये आ गया होगा एसपी पे, है ना। उसका आ गया सीपी आ गया उसका, ये इतने में खरीदी होगी। अब वो कह रहा है इसे 10% का डिस्काउंट देगा तो एसपी निकल के आ जाएगा। नहीं, ये इसका ये उस बंदे का सीपी आया है ना। इससे पहले 6 बना लूँ मैं ना, 5/, अरे उस बंदे का जो मैंने खरीदा मेरे लिए तो सीपी है। मुझे इसे कितने ऊपर करना है? पहले प्रॉफिट लेना 20% का, है ना। इसे कितने पे कर दूँ? इतना ऊपर कर दूँ। अब इसे क्या करना है मेरे को? 10% डिस्काउंट देना है। तो ये वैल्यू मेरी जो एसपी होगी ये मेरी 9 की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। 10/9 ये एक लाइन में इक्वेशन बनाई है मैंने, है ना। हाँ भैया कट रहा है सब कुछ, है ना। 600 ये 100 बन गया, 600 ये 100 बन गया, 100 हटाओ, ये हटा दो, 9 बचा नीचे, 2 आ गया, 9 भी कट गया, हाँ 2। अरे 17 का मल्टीपल देख लो ना, तो भैया आ गया। 17 एक इक्वेशन में खत्म कर दिया, है ना। वरना बेसिक तरीका वही है क्या, 800 में पहले 10% वही करा होगा तुमने, वैसे ही करा होगा कि पहले 25% कम कर दिया। 25% मतलब 200, तो 600
होगा भैया 3/4 ऐसे करके ऐसे ही होता ना। भैया 510 आ जाएगा। फ्रैक्शन से तुमने ऐसी ऐसा ऐसी करा होगा ना है। पहले। अच्छा ऐसे ही करा हाँ तुमने? भैया। ये मेरे देख के करा ऐसे? नहीं भैया नहीं, दूसरे मैं में तो तो ऐसे नहीं करा था इस पे। फ्रैक्शन से ही करा ना फ्रैक्शन से ही करते तुमने? हैं। वरना बेसिक ऐसा है, ये 25% का डिस्काउंट दिया तो 200 का डिस्काउंट दे दिया होगा, बची 600। हम कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 15 का। 15 का दे रहा है तो 60 और 30 तो 90 का डिस्काउंट हो रहा है, 510 का। तो ये इसकी सीपी हो गई, है ना। अब ये कह रहा है उसे कितना ऊपर करना है? 6 से प्रॉफिट लेना है, कितने का? तो 6/5 और से ऐसे करते हो? हाँ तो वही बात है, मैंने वो चीज़ कैलकुलेट नहीं करी, यहीं रख दी, काट सब कट गए ना आपस में, ठीक है। जैसा करना है वैसा कर लो। 500 क्या बनाया उससे पहले आपने प्रॉफिट लिया फिर डिस्काउंट दिया। कहाँ? सीपी पे। हाँ पहले प्रॉफिट निकालूंगा ना, प्रॉफिट से एसपी में पहुंच गया, सीपी आ गया मेरा, सीपी से एसपी तक जाऊंगा प्रॉफिट प्लस करके, है ना। तो सीपी मेरी 5 तो वो 6, 20% का प्रॉफिट लेना है। और ये एसपी कैसे आता है? 10% का डिस्काउंट लेके, ये मार्केट प्राइस 10% डिस्काउंट लेके, मतलब ये 9 की वैल्यू होगी और ये 10 की। तो ये तो करा 5/6 से, फिर 9 से 10, है ना। भैया मैं 551 निकाल के उसी पे 10% का डिस्काउंट दे दी। नहीं, 10% का डिस्काउंट देने के बाद एसपी आएगा, समझ गए। 510 से पहले पैसे, हाँ पहले ये सीपी है, इससे पहले एसपी बनाओ, कैसे करके 20% का प्रॉफिट लेना, तो 6/5 करना पड़ेगा। एसपी आ गया, अब ये एसपी आएगा 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो ये 9 की वैल्यू होगी, 10 की निकालनी होगी, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 27। एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है। Her data sale is good at a discount of 20%. He still make a profit of 20%. ये तो आसान से सवाल होते हैं। Good at it. अच्छा उसी का होगा ना इस वजह से। अब ये आ गया 9 का मल्टीपल। कैसे करते हो? डिस्काउंट, तो ये 80 की वैल्यू है 125 और ये 100 की पूछ रहा, ये तो पूछना चाह रहा है। जी 5 और 4 है ना, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 625, 625/4 तो 56.25% का फ़ायदा हो गया उसे, है ना। या यहीं पे डिजिट सम लगा लो, है डिजिट सम लगने की गुंजाइश? ऑप्शन, अरे वो तो चेक कर लो, ऑप्शन में सबका डिजिट सम सेम तो नहीं है। 7 5 12 है तो 3 आ गया, सी में 25 सबका डिजिट सम अलग आ रहा है। 9 का मल्टीपल आ रहा है भैया, ये मेरे पास और इसमें ये वही आ रहा 9 का मल्टीपल आ रहा, है। हाँ डिजिट सम लगाएंगे। 9 आ रहा डिजिट सम, भैया वो ऊपर वाले पे लगाएगा डिजिट सम या नीचे वाले यहाँ पे लगाऊंगा मैं डिजिट सम, यहाँ पे तो हाँ इससे तो एक ही आ रहा है 156 125 अपॉन इंटू 100, है ना। 0 का कोई मतलब है ही नहीं, 8 को ऊपर भेज दूंगा 8 से इंटू करके, ये कितना है? 8 8 64, एक आएगा, एक आ रहा है इसमें भी। तो ऑप्शन ये आएगा हमारा 1562, ऐसा आएगा ये ऑप्शन, है ना। तो ये क्या आया? 5 करो, ऐड करो, 6 6 12, 12 का फिर 3 रह जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 1 आ गया, है ना। बाकी सब ऑप्शन का लगा रहा होगा। भैया वो नहीं लगेगा, वो एक्स वाई नहीं लगेगा। नहीं इसमें क्यों लगेगा? भैया मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही, आप कहते हैं लाइब्रेरी में पूछना, मैंने सोचा एक बार मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ लगेगा एक्स वाई। अब मैं क्या करती हूँ भैया, मैं हर किसी में ना एक्स वाई लगाने की सोच रही हूँ। अरे जब जहाँ सक्सेसिव एक के बाद एक काम होगा, ये अलग चीज़ पूछ रहा है एक के बाद कैसे भैया, एक के बाद एक कैसे? कि मैंने पहले बढ़ाया हाँ। फिर घटा दिया, ऐसा हो रहा है इसमें। तो भैया पहले जब वो कहता है कि मैंने प्रॉफिट इतना 20% का लेना है, वो डिस्काउंट ये इसमें तो नहीं लगेगा खैर, कि मैंने जैसे साइड का कहता हो, जैसे रेक्टेंगल की साइड कह रहा है 20% बढ़ाई, एक घटा दी, है ना। तो ये L/B एक बढ़ाई एक घटाई, तो सक्सेसफुल लग जाता है उसमें। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, डिस्काउंट दिया फिर प्रॉफिट कर दिया। अरे तो वहाँ पे SP निकलेगा ना,
वहाँ पे एस पी निकलता है जो आप कह रहे हो। और ये कह रहा है 20% का डिस्काउंट दिया, कोई चीज़ 100 रुपये की थी है ना, 80 की देगी, 80 का डिस्काउंट है ना, फिर भी 20%। और 100 रुपये ये मार्क प्राइस मान लिया क्या होता है, मार्क प्राइस इधर है ना, ये ऐसी सी पी माना, यहाँ 125 हो गया है ना, ये भी एस पी है, ये भी एस पी है, ऐसे तो करते हैं हम। तो ये 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 125 है ना, ऐसे करते हैं हम, इसे 100 से इंटू कर लिया बस। अब इसमें पूछ अलग चीज़ रहा है ना कि 80 पे बेचेंगे तो इतनी वैल्यू आ रही है, तो 100 पे बेचने पे कितनी वैल्यू आएगी, है ना। अभी आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आपको। बस मुझे एक्स वाई ही समझ में नहीं आ रहा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। चलो जब इस बुक को कई बार कर लोगे ना सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यापार किसी वस्तु करवाने में इतने खर्च करता है और इतने में बेच देता है। ज़्यादा आसान सा सवाल है। अरे 25,000 का निकल 20% कितना हुआ, 2,000 आ जाएगा, है ना। अरे 25,000 पे पहले से मिला डिस्काउंट कितने का, 20% का, मतलब 1/5 का, 1/5 कितना हो जाएगा, 5,000। जैसे इन्होंने पहले तो ये कहना 20 और फिर 5 का, इस पे हम वो वाला एक्सवाई वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं इसकी वैल्यू 25,000, 25 बराबर 25,000 के रखते हैं, 20 + 5 माइनस तो ये कट जाएगा 20 100, यह है 19% का डिस्काउंट दिया उसको टोटल, है ना। तो 19% इसमें से माइनस करो, इसके बराबर नहीं, 19% को माइनस करो 20% तो इतने में खरीदी होगी। निकाल के हाँ उससे माइनस करो। हाँ, तो उतने की उसे पड़ी होगी वो चीज़, है ना। उसमें 1,000 एक्स्ट्रा लगाए होंगे उसने, ठीक है। फिर हम 20 कहाँ से आ गए, 20 25 100 हो जाता क्या? भैया 20 25 100 हो जाता ओके, तो हाँ हाँ हाँ, ये 25 आएगा ना, जब 25 में से 1 माइनस हो जाएगा 24 आएगा। 24 आएगा, तो वो एक ही बात है, 24 में से हटा है ना। तो 24% घटाने में दिक्कत है, मैं ये कर लेता ना, 5,000 घट गया 20,000 आ गया, 5% क्या होता है 1/20, 1,000 घटा तो 19,000 आ गया, है ना। जब मैंने 5 यहाँ 20% घटाया, यहाँ पे 5% और घटा दिया, और वापस 1,000 जोड़ दिया तो 20,000 हो गया, है ना। और 25,000 में बेच दिया। आपको आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में। एक तो ये हटा, इन्होंने ये इसमें कन्फ्यूजन कर दिया। हाँ 25%, 25,000 की कोई चीज़ मांग थी, है ना, उसको उसे कितने का वो मिला, 20% का डिस्काउंट। 20% मतलब 20% का मतलब 1/5, है ना जी। आप 4/5 निकालते हो ना सीधा, तो 4/5 निकालो इसका, क्या आएगा 25,000 का, 5 से 25 कट जाएगा 5,000, 5 और 20 तो 20,000 आ गया। हम कैसे करते हैं, 1/5 निकाल के उससे माइनस कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ, है ना। तो ये इसमें से फिर मिला से 5% का, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20, 1/20 क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1,000 आ जाएगा, है ना। 1,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 19,000। अब ये कह रहा था कि उसे 1,000 ना लाने ले जाने में लगा कुछ, है ना, कुछ स्पेंड कर दिया उसे रिपेयरिंग में, तो उसे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई, 20,000। टोटल इतनी की उसे पड़ी और मार्केट प्राइस पे बेच दिया। मार्केट प्राइस कितना था इतना, तो 5,000 का फ़ायदा हो गया ना उसे। कितने खरीदा था, 20,000 रुपये, तो 1/4 हो गया ना, 1/4 मतलब 25%, है ना। चलो अगला सवाल देखो, मिटा दो ये। इसमें कैलकुलेशन नहीं है भाई इतनी, ना डेट सम लग रहा है, ना नंबर ऑफ जीरो लग रहा है। एवरेज चेक कर, अच्छा निकला है ना। एवरेज तो सारे कर दिए तुमने, वो ऐसा दिया चाहिए, है ना, इसलिए अच्छा लगा हमें। बड़े क्वेश्चन के लिए आंसर आ मिटा दो।
अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 28 29, क्वेश्चन नंबर 29। 31 पर आ रहे हैं अभी, ये पेज करते हैं 32 तक, है ना? भैया आपने ये वाला चैप्टर शुरू से क्यों शुरू किया? मतलब एक से लेके और पजामे का तो संभाल ले। उसकी वजह से अच्छा। होने से अच्छा नहीं लगता ना, एंड से चल रहा है। नहीं यही पता नहीं था, एक माइंड में क्या है। नहीं यही आया, जब बना रहे हैं तो उसे ऑर्डर में बनाते हैं ना फिर। पर भैया बसा तो उल्टा होगा। बना रहे तो अलग से चलना चाहिए, अब तो उल्टे चलना चाहिए। नहीं, अब हमारा आगे वाले चैप्टर भी उल्टे स्टार्ट कर देंगे ना, पीछे से हम कर चुके हैं, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेंगे सारे चैप्टर, एक आएगा सब ठीक है ना? पीछे से सबके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, अब स्टार्टिंग से कर लेंगे। अंशु ये जो पजामे है ये कौन सा इसकी है, कौन सी भाषा का हुआ है सब? पजामा अभी बता दी क्योंकि मैच चल रहा था तो इसलिए अरे तुम ये चेक करो औसत कितने करने निकलेगा। पजामा है, एक पैजामा है, दो है या अलग अलग? चेक करो करो। नहीं नहीं नुक्ता वाला किसका? 10%। भैया फारसी का सब ये तो आसान सा सवाल है, फारसी का कौन करेगा? फारसी है। कहना हो गया 25%। कैसे? पैजामा सही है। फारसी का सब कैंची शब्द है। अरे सवाल कर लो यार। हिंदी चलिए, हिंदी चलिए। चलो 29 एक कमी मैं बताता हूँ चलो। अंशा के यहाँ से देख के बोल रही थी कुछ ये तो आसान सा सवाल है भाई, उसने एक 40% कमीज पर देगा ना। ऐसा करा, क्यों नहीं करा? +10 है तो ये -5 हो जाएगा। मेहनत करी, दोनों में बटेगा ना, जो +10 है तो ये 10 इनके पास कम होगा, दोनों बांट दिया मैंने 2 से डिवाइड करके, तो -5 कर दिया। डिवीजन लगा दिया भैया ऐसा कर रहे हो? वैसे तो मैं एवरेज पसंद आया, लेकिन एवरेज इस्तेमाल करा रही तुमने। भैया तो इसमें एवरेज ही तो निकालना है, एक की दे रखा है, एक पे इतना डिस्काउंट मिला, टोटल का डिस्काउंट दे दिया 30 का, उसका पूछ रहा है उस पर कितना डिस्काउंट मिला होगा। पता है कई में तो मैं ऐसे लिखती भी ना, ऐसे ही कर देती हूँ। हाँ तो ऐसे ही होना, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये तो भैया आपने लिख दिया होगा कि अभी बता रहे थे अगला लिख दिया आंसर का। नहीं ये मुझे पता ही नहीं था, इसमें ये सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं लगेगा, एवरेज यही तो है। +10 भैया अगर हमारा माइंड आपके जैसे चलने लग गया तो भैया वैसे बताओ। अब मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। फिलहाल तो मेरी कह दी थी ये वैसा बताओ एक बार। वैसे ना बताओ, ऐसे ही करूँगा मैं तो। भैया, फिर भी आप कैसे कैसे करोगे? ऐसे भैया रेशो से मैंने उस टाइम पे भी ना करा ऐसे, मैं उस टाइम पे भी ऐसे ही करा। नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। अरे एलिगेशन में तो लग रहा है तुम्हारा इसमें, ये 30 ये 40 ये निकालना है, 1:2 दे रखा है, यही तो एलिगेशन होता है। 30-70 एलिगेशन में तो लग रहा है भाई, दोनों पे निकाल लो ना। एलिगेशन ही तो है। 10 अच्छा ये 5 होगा तो 25 हो गया, 5 से काट दिया। ठीक है भैया ये 10 ना आए भैया एलिगेशन कैसे हाँ लगता तो है? हाँ, सही है भैया, सही है। मैंने मैं तो ऐसे ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते, लेकिन जैसा तुम कर रहे हो वैसे नहीं करते। ऐसे करके बताओ एक बार। ये अरे वैसा ना कर रहे हो, अगला सवाल करो चलो। 70 एलिगेशन से बता दिया, एलिगेशन से क्या है? तो मैं भी लगा था कि एलिगेशन जहाँ लगेगा वहाँ डेविएशन लगेगा लगेगा। जैसे सिंपल होता है ना, 3 चीज़ दी होती है, रेशियो निकालना तब लगाता हूँ मैं। हाँ, ऐसे तो मैं ये करता हूँ। ये आ गया समझ में? ये नहीं आया समझ में? अरे एक पे 40% डिस्काउंट मिला और तीन आइटम थे, 3 पे 30 का है, तो कितना पड़ेगा? ये कितना एक्स्ट्रा है? 10। तो इसके पास कम रहा होगा। अब ये लेकिन 2 बंदे हैं, 2 से डिवाइड करके तो 30 में से 5 माइनस कर दिया मैंने, 25 नहीं आ गया। इतना सिंपल सवाल था।
शिवानी आगे समझ में ऐसे ही करा। चलो अगला देखो। एक और ऐसे बता देते हैं ना, वैसे मैंने करा ही नहीं पहले भी, मैं अब भी ना करूँ है भाई। 100 का 40% 60 रुपये की होती है। अरे हो तो गया, डाइविशन लगा ले, एलिगेशन लगा ले, ठीक है। क्यों ज़बरदस्ती करना है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यापारी एक 10% अब ऊपर मार्क कर देता है। 100 से 110 देखते समय ये तो हो गया 10% आंसर आता है। इसकी भैया ऐसे क्यों आता है? इन्होंने अलग बोला है ये चेक करो, मुझे पता है A²/100 का लॉस होता है ना। ये तुम्हें ये रटा नहीं है अभी तक, 10/10 पे एक आता है। हाँ भैया आता है, और 20/20 में वो आता है 4 आता है। हाँ। ये तो रटे पड़े हैं। हाँ तो वही तो कह रहा है, 1% का लॉस हुआ, कब होएगा? 1% की हानि होगी। 10% आ गया, 10%। जब रटा पड़ा तो कब लगाओगे? 110 का 10% है ना, इसी क्वेश्चन के लिए तो रटा था हमने वो 20। अगर 20 का अगर ये कहता कि 20% इंक्रीज है हाँ, तो ऊपर 4 आ जाता। और 4% का लॉस है, तो भी सीधा 20 कर देता मैं। रटे पड़े हमें, ये तो है ना, नहीं शिवानी? हाँ भैया रटा, पर मेरे को ये समझ, आप इसमें कैसे बोल रहे हो इसके लिए? अरे यही तो होता है XY/100। कितना बड़ा है? भैया ये कह रहा है 10% अधिक 10% ऊपर कर दिया हाँ। है ना, और फिर क्या कर दिया उसने? फिर 1% की हानि है। हाँ तो ये पूछना चाह रहा है, 1% तो भैया ये तो हाँ तो 10% अगर 10% का लॉस उससे 10% डिक्रीज करता हुआ है ना, उसने डिस्काउंट दिया होगा ना उसके बाद। मैं कह रहा हूँ 10% का डिस्काउंट दिया है, तभी तो आता है ये 10 × 10। आता है एक तब आता है तो 10% का डिस्काउंट दिया होगा ना, 10% की तभी तो एक आएगा। वही तो कह रहा हूँ मैं, जब 10 और 10 रहेगा तभी तो 1% का लॉस होता है। आ गया यार? इस वाले फॉर्मूले से कह रहा हूँ मैं, y - XY/100 है ना। भैया ठीक है। इसको तो भैया फिर हम ऐसे कर देंगे। अगर उससे 4% का लॉस हुआ होता और एक 20%, तो 20% का आ गया समझ में। उसने एक तो दे रखा और एक पूछा है। ये जो हमें याद है ना हाँ। वो चीज तो वरना अगर याद भी नहीं है तो इसे ऐसे लिख लो, ये 10%, ये x मान लिया मैंने, हाँ, और इस है ना। ये डिस्काउंट तो नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, 10x तो x/10 हो जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि 10 हाँ 10 तो बढ़ जाएगा, 0 कट जाएगी। सही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ भैया ठीक हाँ, है। इक्वल टू कितना क्या रखा है इसने? 1%। की हानि। तो कितना आया ये? यहाँ हो जाएगा 10 उधर चल जाएगा, ये 10 में से ये 9 आ जाएगा, है ना। 40%। उधर जाके कितना हो जाएगा? 40%। कितना आ रहा है? 11/x। क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो भैया? ठीक है, वहाँ तो 20 हो, लेकिन वहाँ पे तो 100 हो जाएगा भैया, और यहाँ पे तो हो जाएगा 9x बटे 10 इधर 100। ये प्लस में आएगा ना, अब सही हुआ, ये 9 आएगा, ठीक। ठीक। अब इन 9 से 9 कट जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक। वो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया ना। सक्सेसिव में ये तो होता है, ये प्लस ये माइनस हुआ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 वाला देखो, 32 तक लास्ट करते हैं, फिर कल करेंगे। ये तो आसान से सवाल लग रहा है मुझे। हाँ भैया 40% डिस्काउंट। कैसे? भैया मैं बताऊँ, हम तो कर रहे हैं अभी। उसे वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर करना चाहिए कि 19% का लाभ है। ये तो आसान सवाल है, देखो 100 मान ली मैंने चीज़, कितने % का फ़ायदा चाहिए उसे? कितने? तो 119 पे बेचनी पड़ेगी मुझे, और डिस्काउंट कितना लेना है मेरे को?
बता मिल रहा कोई? भैया 15% का डिस्काउंट है ना? तो 15% का डिस्काउंट है, तो ये 17 की वैल्यू हो जाएगी 30% और ये 20 की हो जाएगी, है ना? तो 119 की 17 की 20 की क्या होगी हाँ वैल्यू? तो भैया 40% का है इसका। 17 से कट रहा है, हाँ भैया कट रहा है 17 नहीं, हाँ 17 17 भैया। 119 140 आ गया, हाँ, तो 40 से 40 ऊपर। हमने ऐसा कर दिया 20% का प्रॉफिट डिस्काउंट और डिस्काउंट। ठीक है भाई, हो गया ये? भैया 8 बजे से कट हो गया भैया। हैं? 8 बजे से। 8 बजे से? अगला 10 बजे से कह रहा है वो राघव। ऐसे डिस्कशन नहीं करेंगे हम, इस पर हम बात करेंगे बाद में। ओके। हाँ चलो, मैंने कहा था ना किसी के बारे में डिस्कशन नहीं करना। बाई चांस किसी ने देख लिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 32। हो गया था वैसे बात। हाँ इसकी वैल्यू दे आती है। शो Rita bought a television set with 20% discount on labeled price. She made a profit of rupees 800 by selling it. बट ये कर लिया? ये तो आसान सा लग रहा है वैसे। 800 8 तो 16 20,000। प्रॉफिट कमाए इतने बेचने पे, तो 800 घटा दिए 16,000 आ गया। 80% की वैल्यू है। और ये कह रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 20% का तो 4 की है, तो 5 की निकाल लो। कितना आ गई? 20,000। 1 0 एक्स्ट्रा हुई क्या?